एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इम्बैलेंस के बारे में और आज हम बात करेंगे ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। तो ऑर्डर ब्लॉक और इम्बैलेंस दोनों में कोरिलेशन है, दोनों एक साथ काम करते हैं, दोनों को एक साथ देखा जाता है। और अगर हम ट्रेड करते हैं तो मैंने बताया था कि इम्बैलेंस पर कैसे ट्रेड करते हैं। आज में हम बात करेंगे ऑर्डर ब्लॉक पर कैसे ट्रेड करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द जो ट्रेडर हैं वो ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड करते हैं। और पीओआई क्या होती है, ऑर्डर फ्लो क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, एओआई क्या होती है, वो अभी हम बात करते हैं उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज को ऑर्डर ब्लॉक को। ऑर्डर ब्लॉक सबसे पहले देखते हैं हम एओआई और पीओआई क्या होता है। तो एओआई का मतलब होता है एरिया ऑफ इंटरेस्ट। एओआई का मतलब होता है एरिया ऑफ इंटरेस्ट। पीओआई का मतलब क्या होता है? पीओआई का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अगर पीओआई है कहीं पे, पीओआई का मतलब क्या होगा? पीओआई का मतलब होगा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, पीओआई का मतलब होगा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। और एओआई का मतलब क्या होगा? एओआई का मतलब होता है एरिया ऑफ इंटरेस्ट। दोनों सेम चीज होती हैं, नाम अलग अलग, नाम जो है अलग अलग दे रखे हैं उनके। एओआई और पीओआई सेम चीज होती है। ऑर्डर फ्लो क्या होता है? ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक में क्या डिफरेंट है? ऑर्डर फ्लो का मतलब हो गया, मान के चलो ये अप ट्रेंड में कोई मार्केट है और इस तरीके से मूव आया, तो ये जो पूरा मूव है यहाँ से, ये वाला पूरा जो मूव है, इसको हम जो इस वाले पूरे जो एक जोन बनेगा, उस जोन को हम बोलेंगे ऑर्डर फ्लो। उसको हम बोलेंगे ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो का एक रिफाइन वर्जन होगा, ऑर्डर फ्लो का जो एक रिफाइन वर्जन होगा उसको हम बोलेंगे ऑर्डर ब्लॉक। क्या बोलेंगे? ऑर्डर ब्लॉक। मान के चलो ये एक ऑर्डर फ्लो है पूरा, और यहाँ पर ये वाला जो कोई कैंडल होगी उसको हम रिफाइन करके एक जोन क्रिएट करेंगे। तो ये वाला जो जोन क्रिएट होगा, ये वाला, इसको हम बोलेंगे ऑर्डर ब्लॉक या फिर ओबी। ये होता है ऑर्डर ब्लॉक, ये होता है ऑर्डर फ्लो। मतलब कि कोई अगर मूवमेंट सडन मार्केट में, जिस भी पॉइंट से मार्केट में मूवमेंट आया है, उस वाले पूरे जोन को हम बोलते हैं ऑर्डर फ्लो। जिस कैंडल से मार्केट में मूवमेंट आया उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर फ्लो का रिफाइन वर्जन होता है ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक या फिर पीओआई। अब पीओआई और ऑर्डर ब्लॉक में क्या डिफरेंट है? पीओआई और ऑर्डर ब्लॉक में डिफरेंट है। मान के चलो अगर हाई टाइम फ्रेम हम कोई 1 घंटा यूज करते हैं, 1 आवर, तो 1 आवर पर जो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा उसको हम बोलते हैं पीओआई। पीओआई या फिर एरिया ऑफ इंटरेस्ट एओआई। तो बड़े टाइम फ्रेम पर हम जो भी बोलेंगे उसको हम बोलेंगे पीओआई। देन अब इसको हम रिफाइन करते हैं। मान के चलो जो मार्केट हमारे एक ये जोन है 1 आवर का, इसमें टच हुआ, तो हम एक लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं। लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन के लिए होता है, उस मान के चलो वो जाते हैं हम 5 मिनट पर। तो जब 5 मिनट पर जाएंगे और उसको जब रिफाइन करेंगे, तो जो फाइनली जो एक जोन निकल के आएगा कुछ भी, उस जोन को हम बोलेंगे ओबी। ठीक है, ओबी बोलेंगे उसके लिए। मतलब क्या हुआ कि हाई टाइम फ्रेम पर जो भी एक जोन होता है उसको हम पीओआई बोलते हैं। उसी को अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पर ड्रॉ करते हैं या लोअर टाइम फ्रेम पर हम उसको ड्रॉ करते हैं तो उसको हम ओबी बोल देते हैं। इतना डिफरेंट है पीओआई और ओबी में। पीओआई मतलब बड़े टाइम फ्रेम पर कोई जोन, और ओबी मतलब कोई छोटे टाइम फ्रेम पर कोई जोन। ये है ऑर्डर ब्लॉक और पीओआई में डिफरेंट। अब हम देखते हैं कि ऑर्डर फ्लो और पीओआई क्या है ये। तो अभी ऑर्डर ब्लॉक समझते हैं। ऑर्डर ब्लॉक देखो, इम्बैलेंस का मैंने बताया था कि कुछ कंडीशंस होती हैं ऑर्डर, अगर हम ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करते हैं तो ऑर्डर ब्लॉक को जब भी हम मार्क करेंगे तो कुछ कंडीशंस होंगी। तो सबसे पहले जो कंडीशन होती है वो होती है कि हमारे पास इम्बैलेंस, प्रॉपर इम्बैलेंस होना चाहिए। अगर कोई भी हम ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारे पास जो है कोई एक प्रॉपर इम्बैलेंस होना चाहिए वहाँ पर, उस वाले पॉइंट पर, तभी हम किसी ऑर्डर ब्लॉक को वैलिड मानेंगे। मान के चलो कि ये ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे इम्बैलेंस को यहाँ पे देखोगे ये वाला, देखो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये कैंडल फर्स्ट जो कि मैंने बताया था, जैसा कि प्रीवियस अभी इम्बैलेंस वाली वीडियो में, और एक इसका थर्ड कैंडल का लो, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, इसको हम मार्क अगर करेंगे तो इसमें एक इम्बैलेंस देखने को मिलेगा हमारे लिए। यहाँ पर अगर देखोगे तो ये इम्बैलेंस, ये जब इम्बैलेंस ये है तो हम इस वाली कैंडल को ही ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे, इस वाले कैंडल को। जब मार्केट मूवमेंट में, जब मार्केट दोबारा इस कैंडल को टच करेगी, हम यहाँ से
ऑर्डर अपना ले लेंगे, हम यहाँ से ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा। ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा। अब यहाँ पर इम्बैलेंस पर ट्रेड करने वाले इम्बैलेंस पर ट्रेड करेंगे। अगर इम्बैलेंस पर ट्रेड नहीं करेगा कोई, अगर ऑर्डर ब्लॉक पे काम करेगा तो यहाँ ऑर्डर ब्लॉक मार्क होगा तो ऑर्डर ब्लॉक पे टच करके मार्केट ऊपर जाएगा। तो दोनों केस में दोनों ही काम करेगा। और यहाँ पर इम्बैलेंस भी काम करेगा, इम्बैलेंस का जो जोन, जो भी ट्रेडर इम्बैलेंस के जोन पर ट्रेड करता है उसका भी काम करेगा, और जो भी ऑर्डर ब्लॉक पे काम करेगा उसका भी करेगा। इसमें जो थोड़ा डिफरेंट जो आएगा ना वो रिस्क रिवॉर्ड का आएगा। मान के चलो किसी ने ऑर्डर ब्लॉक इम्बैलेंस पर यहाँ पर ट्रेड ली इस तरीके से, ये रहा, और स्टॉप लॉस रखा है इस वाली कैंडल के नीचे, और जो भी टारगेट होगा उसका। अब जो नेक्स्ट एक ऑर्डर ब्लॉक वाला ट्रेडर होगा वो क्या करेगा, इस वाली कैंडल यहाँ तक का आने का यहाँ तक आने का वेट करेगा, इस वाले जोन तक। देन वो जब ट्रेड एग्जीक्यूट करेगा तो वो यहाँ से करेगा अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट, इस वाले पॉइंट से, यहाँ से। अगर टारगेट सेम है, स्टॉप लॉस सेम है, तो इसका जो स्टॉप लॉस बैठ रहा है वो बैठ रहा है 47 पिप्स का, और एक जो ट्रेडर है इम्बैलेंस वाला उसका बैठ रहा है 55 पिप्स का। तो ये थोड़ा डिफरेंट बैठता है, बाकी चीज़ें सेम ही हैं। तो ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक। अब ट्रेंड में हमको देखना है कैसा कि इम्बैलेंस हो। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो ये थोड़ा इम्बैलेंस था, यहाँ पर मार्केट ने रेड कैंडल ने यहाँ पे ऑर्डर लिया इस तरीके से, देन मार्केट ऊपर चली गई यहाँ से। अगेन हम देखेंगे कोई ऑर्डर ब्लॉक वो इम्बैलेंस तो नहीं कहीं भी, ये सब कुछ मिटिगेट है। तो ये रेड वाली जो कैंडल है ये कैंडल का हाई, और नेक्स्ट कैंडल इसका वो लो। यहाँ पर अगर देखोगे तो मार्केट ने एक इम्बैलेंस छोड़ रखा है, ये वाला यहाँ पर, ये एक माइनर सा इम्बैलेंस है। यहाँ पर मार्केट अब मार्केट जब भी यहाँ पर वापस आएगी कुछ, तो यहाँ से जो है हम एंट्री ले सकते हैं अपना। टारगेट है था हाई, टारगेट को हम जो टारगेट लॉक करेंगे वो हाई टारगेट लॉक करेंगे, और हमारे स्टॉप लॉस होगा वो हमारा जोन के नीचे होगा, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे का होगा जोन हमारा। अभी हम देखते हैं, तो ये तो हो गया बुल सिनेरियो में। अभी देखते हैं हम डाउन सिनेरियो में। डाउन सिनेरियो में भी सेम चीज़ है, वहाँ पर भी हमारा जो है इम्बैलेंस होना जरूरी है। यहाँ पर अगर देखोगे तो ये मिटिगेट है, और यहाँ अगर देखोगे तो ये भी मिटिगेट है, तो यहाँ सब कुछ मिटिगेट है। अब इस वाले पॉइंट में अगर देखोगे तो ये ग्रीन कैंडल और ये रेड कैंडल के बीच में जो है इम्बैलेंस है। यहाँ पर अगर देखोगे तो जैसे कि ये, और इसका थर्ड कैंडल कहाँ है, ये वाली, इसके बीच में इम्बैलेंस है। तो यहाँ पर जो है ना हम इस तरीके से ट्रेड लेंगे इस वाले पॉइंट से यहाँ पर। तो मार्केट अब जब भी यहाँ पर आएगा हम यहाँ से ट्रेड लेंगे इस वाले पॉइंट से। जब भी मार्केट इसको टच करेगा हम एंट्री ले लेंगे। यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री नहीं लेते हैं, और हम अगर ये लो टाइम फ्रेम का है जैसे 5 मिनट का है तो हम डायरेक्ट एंट्री ले लेंगे। 1 मिनट पर अगर ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट एंट्री ले लेंगे। अगर हम 1 आवर पे ट्रेड कर रहे हैं, 4 आवर पर ट्रेड कर रहे हैं, 15 मिनट पर ट्रेड कर रहे हैं, तो हम यहाँ डायरेक्ट एंट्री नहीं लेते हैं, हम एक छोटे टाइम फ्रेम की कन्फर्मेशन के साथ एंट्री लेते हैं वहाँ पर। अभी मैं आगे दिखाऊंगा चार्ट में कि कैसे कन्फर्मेशन थोड़ा बहुत करना है। तो यहाँ पर जो भी इस तरीके से आएगा मार्केट तो हम यहाँ पर ट्रेड ले लेंगे। बाकी यहाँ अगर देखोगे तो यहाँ पे भी इम्बैलेंस नहीं है, मार्केट ने इसको भी मिटिगेट कर रखा है। तो ऑर्डर ब्लॉक सबसे पहली जो कंडीशन है वो क्या है कि प्रॉपर इम्बैलेंस होना चाहिए। नेक्स्ट जो है प्रीवियस जो कैंडल है ना उसका हाई या फिर लो उसका लेना चाहिए मार्केट को। जैसे कि ये वो जो ऑर्डर ब्लॉक है, अगर यहाँ पर अगर देखोगे तो इस वाली जो ग्रीन कैंडल है ना इसका लो ले रखा है इस वाली कैंडल ने, तो ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अगर यहाँ इस वाले कैंडल में भी देखोगे तो इस वाली कैंडल को उसने स्विप कर रखा है यहाँ पर, इसलिए ये जो है वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो गया। तो दो कंडीशंस हैं, नंबर 1 इम्बैलेंस होना चाहिए, और नंबर 2 प्रीवियस कैंडल का हाई या फिर लो मार्केट ने स्विप किया हो या फिर क्लोजिंग दे दी हो। क्लोजिंग और स्विप मैटर नहीं करता, लेकिन हाई और या लो लिया हुआ ना होना चाहिए। तो अभी हम चलते हैं रियल चार्ट पर, देखते हैं कि सारी चीज़ें ये ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, पीओआई एओआई कैसे काम करती है। लेट्स गो। तो अभी हम देखते हैं कि पीओआई एओआई ऑर्डर ब्लॉक ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो अभी हम जो है हम वो हैं 15 मिनट पे, ठीक है 15 मिनट पे हैं। तो अभी देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है मार्केट में ये। तो यहाँ पर हमें देखना है स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है हमको सारी चीज़ों में। स्ट्रक्चर मैपिंग अगर नहीं करोगे तो स्ट्रक्चर गलत होगा। अगर आपका स्ट्रक्चर ही गलत होगा तो आपका ऑर्डर ब्लॉक, पीओआई ये सब कुछ गलत हो जाएगा, तो आप की ट्रेड गलत जाने लगेंगी सारी। तो यहाँ पर देखोगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है यहाँ पे, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद यहाँ पर हम ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे कि इस वाले पॉइंट पर अगर देखोगे ना, तो यहाँ पर अगर देखोगे कि इम्बैलेंस है प्रॉपर,
इसका हाई लिया का, तो ये एक इम्बैलेंस है यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर। ये हम इस वाली कैंडल को छोड़ के इस कैंडल को लेंगे, ये वाली कैंडल बैठेगी यहाँ पर, तो ये एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक बैठेगा, ये वाला पूरा यहाँ पर। तो ये हो गया एक सिंगल कैंडल का ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ये ऑर्डर फ्लो क्या होता है, मैंने बताया कि पूरा मूव, जैसा कि यहाँ पर देखोगे तो ये और ये मूव हुआ है। अब वही मार्केट इस यहाँ से पुश करके डाउन एकदम बड़ी तेजी से आई है, यहाँ पर ये इम्बैलेंस भी है, तो ऑर्डर फ्लो में भी इम्बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये पूरा ऑर्डर फ्लो हो गया, ये वाला एक ऑर्डर फ्लो हो गया ये वाला। अब यहाँ पर अगर देखोगे कि ये जो ऑर्डर फ्लो हो गया ना, यहाँ से अगर ट्रेड लोगे ऑर्डर फ्लो से तो काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस और हमारा कम रिस्क रिवॉर्ड हमको मिलेगा। तो ऑर्डर फ्लो का रिफाइन वर्जन मैंने क्या बताया था, ऑर्डर ब्लॉक होता है या फिर पीवाई होती है बड़े टाइम फ्रेम पर। ये ऑर्डर फ्लो हुआ, इसमें हमने रिफाइन किया कि कहाँ से मार्केट वापस जा सकती है। तो हमने ये वाला पॉइंट निकाला, ये जब पॉइंट निकाला हमने, तो यहाँ पर देखोगे कि जब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये ऑर्डर फ्लो, और ये वाला जो है अंदर वाला जो ऑर्डर ब्लॉक, इसको हटाओ, ऑर्डर ब्लॉक में गई। ऑर्डर ब्लॉक में अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे और भी ज़्यादा अगर 1 मिनट पे जाके और भी इसको रिफाइन करेंगे ऑर्डर ब्लॉक को, या फिर इसको हम पीवाई बोल सकते हैं इस वाले पॉइंट, क्योंकि ये 15 मिनट पे है, इसको रिफाइन करेंगे तो ऑर्डर ब्लॉक हमारा ये बैठेगा, इसकी विक बैठेगी यहाँ पे, और भी कम हो गया इसका रिस्क रिवॉर्ड, सॉरी बढ़ गया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो ये एग्जैक्ट एंट्री हमको मिल गई छोटे टाइम फ्रेम पे जाके। तो हम यहाँ पर जो है डायरेक्ट एंट्री ले लेंगे, ऑर्डर ब्लॉक स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे का, और जो टारगेट होगा वो रिसेंट जो हाई होगा उसका लेंगे। तो यहाँ पर अगर रिस्क रिवॉर्ड देखोगे तो 1:6 1:7 अप्रोक्स यहाँ पर हमको मिल गया टारगेट, ऐसा टारगेट। नेक्स्ट अभी देखते हैं, मार्केट ने ये टैप किया, सॉरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, BOS किया, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद हम यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे। एक तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर बैठेगा ये वाला, और एक ऑर्डर फ्लो अगर बात करते हैं यहाँ पर ऑर्डर फ्लो की, तो ये पूरा एक ऑर्डर फ्लो बैठा हुआ है ये यहाँ पर। इसमें अगर ऑर्डर ब्लॉक, इसको अगर और रिफाइन करेंगे तो ऑर्डर ब्लॉक निकल के आएगा, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक आ गया। और ऑर्डर फ्लो को रिफाइन करेंगे तो ऑर्डर ब्लॉक निकल के आएगा ये। यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पे जाके हम और भी ज़्यादा माइनर एंट्री ले सकते हैं, और भी ज़्यादा छोटी एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्ट एंट्री इसमें ले लेंगे, अभी हमको 1:10.5 समथिंग टारगेट मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर और भी देखते हैं तो यहाँ पर ये पूरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक बैठेगा कहाँ है, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक ये वाला है, ये यहाँ पर मिटिगेट है, और उसके बाद यहाँ पर ये बैठेगा ये प्रॉपर इम्बैलेंस के साथ। तो यहाँ तक मार्केट नहीं आई, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इसको स्विप किया है, तो ये बैठेगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये पूरा एक ऑर्डर फ्लो, यहाँ मार्केट ने ऑर्डर फ्लो टच किया, ऑर्डर फ्लो को हम करेंगे रिफाइन, तो ये एंट्री निकल के आएगी, ये वाली ये एंट्री निकल के आई, और यहाँ पर हमने ट्रेड ले ली। और यहाँ पर भी हम ट्रेड करते हैं फिर भी हमको 1:3 समथिंग तो मिल ही जाएगा ये, और इसका हाई बैठेगा हमारा प्रीवियस हाई वाला, तो 1:5.7 मिल गया हमको। हमने अगेन यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हम ऑर्डर ब्लॉक का वेट करेंगे। ऑर्डर ब्लॉक कहाँ बैठेगा हमारा, एक तो यहाँ जो ऑर्डर ब्लॉक बैठेगा वो ये वाला बैठेगा, ये ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ टैप नहीं किया मार्केट ने। जरूरी नहीं है कि मार्केट आपके हर ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे, कभी कभी मार्केट आपके ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं भी करता है। नहीं करता है तो कोई नहीं, हमको एंट्री नहीं लेनी है, जब भी हमको वैलिड एंट्री मिलेगी तब हम एंट्री करेंगे वहाँ पर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ऑर्डर ब्लॉक कैसे काम करता है, ऑर्डर फ्लो कैसे काम करता है, और POI किसको कहते हैं, AOI किसको कहते हैं। तो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाऊंगा कि लोअर टाइम फ्रेम पे भी एंट्री कैसे करते हैं, बाकी कुछ और भी इसमें बचा होगा हम उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो फॉलो कीजिए मुझे, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको एक उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा, या कोई भी टॉपिक हो जिस पर आप वीडियो चाहते हैं देन कमेंट बॉक्स में मुझे टॉपिक दे दीजिए, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा।